हरे कृष्णा, राधे राधे। आज एक बहुत ही मनमोहक और प्रेरक अनुभव लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ। ये अपनी अनुभव हमको शेयर किया है सुमा कोलकाता से। सुमा कोलकाता में प्रॉपर कोलकाता में नहीं रहती है, वो कोलकाता से थोड़ा सा मफस्सल में, थोड़ा सा अंदर के साइड रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुमा जो कि ऑफिस में जॉब करती है, उनके दिल में हमेशा लगता था कि घर में एक लड्डू गोपाल लेके आए और उनका सेवा करे। पर सुमा बहुत डरती थी। सुने थे लड्डू गोपाल का सेवा करना इतना आसान नहीं होता है। 4 टाइम उनको भोग लगाओ, उनको स्नान करवाओ, अलंकार, पोशाक, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो समय समय पे करना होता है। साथ में उच्छृंखल जीवन यापन भी सही नहीं माना जाता है। गोपाल के साथ साथ देना, बात करना इत्यादि बहुत ज़्यादा नियम कानून होते हैं। इसीलिए सुमा बहुत डर भी रही थी कि गोपाल जी घर में लाऊं या नहीं लाऊं। किंतु देखा देखी अपने जो कलीग्स थे ऑफिस के, उनके पास भी गोपाल जी थे। वो भी अपने गोपाल जी के बारे में कुछ ना कुछ बात करते रहते थे। और ये सब सुन के सुमा को कभी लगता था लेके आऊं, कभी लगता था नहीं, कहीं गोपाल जी गुस्सा ना हो जाए, कहीं उनका सेवा में कोई कमी ना हो जाए तो नहीं लेके आऊँगी। ऐसे ही एक दुविधा के अंदर सुमा का दिन निकल रहा था। सोचते सोचते क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा करके दिन निकल जा रहा था। अब जन्माष्टमी आने में 1 महीना देरी थी। सुमा एज यूजल बाकी दिनों की तरह उस दिन भी ऑफिस गई थी और ऑफिस जाके अपनी कलीग लोगों से जब बात कर रहे थे तो उनके कलीग्स अपने अपने लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू कर दिए थे। कोई कपड़ा देख रहे थे तो कोई झूला, कोई बेड देख रहे थे तो कोई खिलौना। सब लोग सुमा को फ़ोटो भी दिखा रहे थे। ये देखो मैंने ये वाला पसंद किया, कैसा है मेरे लल्ला के लिए, इस बार इस कलर का ड्रेस पहनाएंगे, कैसा लगेगा। ये सब देख देख के सुमा को भी ऐसा लगा कि काश मेरे पास भी एक छोटा सा बाबू होता और मैं भी उनका धूमधाम से जन्माष्टमी मनाती। लेकिन फिर सुमा को लगता है फिर मैं बार बार ऐसा क्यों सोचती हूँ जब मुझे लाना ही नहीं है तो। और फिर अजीब सा एक दुविधा के अंदर सुमा रहने लगती है। जन्माष्टमी के में बस कुछ ही दिन बचा रहा। ऐसे में एक दिन सुमा को सपना आता है कि सुमा के घर में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही प्यार से जन्माष्टमी की पूजा चल रही है, जिसमें एक छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल विराजमान है और उन्होंने नीला कलर का बहुत ही सुंदर पोशाक पहन के रखे है और सर पे मोर पंख, हाथ में बांसुरी, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। बड़ा मनमोहक दृश्य था वो। सुमा सपने में लड्डू गोपाल को देख के बहुत खुश हो रही थी। सुमा को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सपना है और थोड़ी देर में टूट जाएगा। पर जब सुबह हुई तो सपना टूटा और सुमा बहुत दुखी हो गई। उनको फिर से लगने लगा मैं दिन रात सोचती हूँ लड्डू गोपाल के बारे में, हो सकता है इसी वजह से सपना आया हो। क्योंकि सुमा ने भी सुना था कि कोई भी चीज़ के बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं इंसान तो उनका सपना भी देखते हैं। जो भी है, सुमा ने मन अपना छोटा हो गया, दुखी हो गया, क्या करे। तैयार होके नहा धो के फिर वो ऑफिस की तरफ चल दिया। ऑफिस जाके अपनी एक कलीग से ये सपने के बारे में बात की और बोला कि मैंने ऐसे ऐसे एक लड्डू गोपाल जी देखा जो नीला कलर का पोशाक पहन के बड़े सुंदर मनमोहक रूप लेके बैठे थे और मैं जन्माष्टमी मना रही थी। सोमा के कलीग कहते हैं कि तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल जी जरूर आना चाहते होंगे, तुम्हारे जो मन की इच्छा है इसी से शायद वो प्रसन्न है। पर सोमा को ये बात से थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि दिन रात सोचने की वजह से ही मुझे सपना आया है, ये कोई लड्डू गोपाल का सपना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन और निकल गए। अब जन्माष्टमी में सिर्फ 5 दिन बचा था। अब सुमा एक दिन ऑफिस से घर आ रही थी। सुमा ऑफिस से घर आने के बाद थोड़े सा रास्ता ऐसा रहता है जो उसको चल के आना होता है। ये रास्ता पक्का रास्ता नहीं था, कच्चा मिट्टी का रास्ता है। दोनों साइड में पेड़ पौधे, हरियाली, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे किसी ग्रामीण परिवेश है और बड़ा अच्छा लगता था। चिड़िया बोलती थी,
ग्रीनरी ग्रीनरी होता था। ऐसी थोड़ी सी रास्ता उनको चल के ही आना रहता था, क्योंकि कोई गाड़ी ये रास्ते तक नहीं आती थी। बस 5 दिन पहले जब ऑफिस से सुमा चल चल के घर के तरफ आ रही थी, तो देखा एक पेड़ के नीचे कुछ ब्लू कलर का कपड़ा पड़ा है और बड़ा चमक रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। सुमा ने एक बार देखा और फिर अनदेखा करके आगे चली गई। पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको पीछे खींच रहा है। बार बार मन ऐसा कर रहा है कि क्या पड़ा था, बड़ा चमकदार लग रहा था, एक बार देखा भी नहीं। कोई भी चीज़ रास्ते में हम ऐसे पड़े रहते हैं, हम कभी उसको देखते हैं और कभी अनदेखा भी कर देते हैं। पर इस बार सुमा को जैसे वो चीज़ पीछे खींच रही थी। भाई एक बार तो देख लो। सुमा फिर वापस आई, वापस आके फिर से देखने लगी और इस बार सुमा चौंक गई। देखा ब्लू कपड़े में एक छोटा सा लड्डू गोपाल बैठे हैं, हाथ में उनकी बांसुरी और मोरपंख भी है सिर पे। ये लड्डू गोपाल को देख के सुमा हाँ करके थोड़ी देर तो खड़ी रह गई और बड़े बड़े आँख करके लड्डू गोपाल की तरफ देखते रह गई। ये बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा सुमा ने सपने में देखा था, और ये लड्डू गोपाल की चेहरा भी बिल्कुल वैसा है जैसा वो सपने में आए थे। ऐसा लीला भी इस कलयुग में होता है, ऐसा सुमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे कल्पना भी उसने नहीं किया था। तुरंत लड्डू गोपाल को वहाँ से उठा के अपने हाथों में अपनी गोदी में ले लेते हैं और पता नहीं क्यों सुमा का दोनों आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। कौन है जो लड्डू गोपाल को ऐसे जंगल के बीच में छोड़ के चले गए, पेड़ पौधे के बीच में अकेला बैठा के चले गए, या लड्डू गोपाल स्वयं उनके घर पे आए हैं? सुमा मन ही मन सोच रही थी। मैंने कितना सोचा, लाऊं नहीं लाऊं, नियम रहेगा नहीं रहेगा, क्या करूं, ऑफिस जाती हूं समय नहीं मिलेगा, और कितना दिन से सोच रही थी। और आज लड्डू गोपाल कृपा करके खुद ही अपने सामने हाजिर हुए हैं। इससे बड़ा अच्छा खबर और क्या हो सकता है। सुमा बड़ी ही खुशी के आंसू बहा रही थी और लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से घर लेके आई। सुमा ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में देखा हुआ लड्डू गोपाल आज सच में उनके हाथ में है, और लड्डू गोपाल को नहला धुला के अच्छे से विराजमान कर दिए और फिर उनको दूध की भोग लगाए। मन ही मन कहे, गोपाल जी आप इतना दिन तक कहाँ थे, कैसे थे, मुझे नहीं पता। लास्ट कब आपको भोग लगाया था किसी ने, वो भी मुझे नहीं पता। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दिन हो गया भोग नहीं लगी। आप मेरे दूध का भोग स्वीकार करें। लड्डू गोपाल के दोनों चरणों में हाथ लगा के वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गोपाल जी जितना मेरे से हो सके उतना सेवा मैं ज़रूर करूँगी। आप मेरे घर खुद से आए हो, मेरे ऊपर आशीर्वाद करो और मुझे इतना शक्ति दो कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रख पाऊँ और आपका अच्छे से सेवा कर पाऊँ। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब सुमा बड़े मन लगा के अपनी गोपाल जी की सेवा करती है। सुमा ऑफिस तो जाती है, पर सवेरे उठ के सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के तैयार करके दूध का भोग लगाना कभी नहीं भूलती। और ऑफिस जाने से पहले गोपाल जी के सामने बहुत सारा फल, हनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के आके बोलते हैं, गोपाल जी ये सारे खाना ज़रूर ग्रहण करना, क्योंकि मैं ऑफिस में रहूँगी और आप घर पे रहोगे, तो बिल्कुल कुछ भी शरारत नहीं करना और खाना समय पे खा लेना। ये बोल के वो ऑफिस चली जाती है और घर पे आके फिर लड्डू गोपाल का शाम का सेवा और रात का सेवा करते हैं। आज सुमा कहती है, मेरे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, सुख शांति कोई भी चीज़ की अभाव नहीं है। गोपाल जी जब से आए हैं तब से मन में खुशी खुशी है। सुमा जी के ऊपर गोपाल जी के असीम आशीर्वाद है। मुझे इनकी ये अनुभव बड़ा अच्छा लगा। आशा करती हूँ सुमा का ये अनुभव आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो घर पे मम्मी पापा भाई बहन और बाकी लोगों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली कहानियाँ और बाकी अच्छे अच्छे कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं कोई नया कहानी, कोई नया अनुभव, कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।